अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने आखिरत के बारे में पढ़ा था, उसके मफहूम देखा था हमने। फिर हमने मुनकरीन शुबहात देखा थे और उनका कुरानी जवाब पढ़ा था कि क्या है कुरान मजीद में। फिर हमने देखी थी आखिरत की अहमियत क्या है। आज हम पढ़ेंगे अकीदा आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं। पहला ये है कि नेकी से रग़बत और बदी से नफ़रत। इसका मतलब ये है कि हमें नेकी से मोहब्बत हो जाती है और बदी मतलब कि बुरे कामों से नफ़रत हो जाती है और हम उससे बचने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो शख्स आखिरत पर यकीन रखता है वो जानता है कि इसके तमाम अमाल ख्वाह ज़ाहिर हों या पोशीदा, ज़ाहिर मतलब कि सबके सामने हो या वो छुप के कोई काम कर रहा हो, इसके नामा अमाल में महफूज कर लिए जाते हैं। आखिर में यही नामा अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होंगे और मनसफ़ हकीकी मतलब के इंसाफ करने वाला, यहाँ पे इससे मुराद है अल्लाह ताला। वो क्या फरमाएंगे, फ़ैसला फरमाएंगे उसके तमाम इंसान के अमाल को देखते हुए। इन अमाल का वज़न किया जाएगा, एक पलड़े में नेक अमाल और दूसरे में बुरे अमाल होंगे। अगर नेकी का पलड़ा भारी हुआ तो कामयाबी हासिल होगी और जन्नत में ठिकाना नसीब होगा, और अगर बुराइयों का पलड़ा भारी हुआ तो नाकामी होगी और जहन्नुम का दर्दनाक अज़ाब उसे चखना पड़ेगा। आखिरत पर ईमान रखने वाला शख्स बुराइयों से नफ़रत करने लगता है क्योंकि इसे इल्म होता है कि इसके नतीजे में वो अज़ाब में मुब्तला हो सकता है। इसे नेकियों से मोहब्बत हो जाती है क्योंकि वो जानता है कि इसे नेकी का अजर ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह हमें नेकी से रग़बत हो जाती है और बदी से नफ़रत। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नेकी करें क्योंकि हम जानते हैं कि उसका सिला हमें मिलकर रहना है आखिरत में, जबकि हम बुराई से नफ़रत करने लगते हैं। तो यहाँ पर एक आयत है सूरह रहमान की आयत नंबर 42, जिसका तर्जुमा है, और जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया इसके लिए 2 बाग हैं। तो यहाँ पर 2 बाग कौन से हैं, एक जन्नत और एक जहन्नुम। तो ये आयत आपने इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है हमारा बहादुरी और सरफरोशी। बहादुरी और सरफरोशी से यहाँ पर मतलब है कि जब इंसान पर मौत का वक्त आता है तो जिसने बुरे अमाल किए होते हैं वो डर जाता है, वो अपनी मौत से खौफ खाता है, उसे मौत से खौफ आने लगता है। जबकि जो इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है, नेक अमाल करेगा, तो वो कोशिश करेगा कि वो अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, और वो अपनी जान कुर्बान करने से बिल्कुल नहीं घबराएगा। उसे क्या आ जाएगी, एक बहादुरी मिलेगी। तो यहाँ पर वो क्या करे, हमेशा के लिए मिट जाने का डर इंसान को बुज़दिल बना देता है। बुज़दिल बना देता है मतलब कि वो डर जाता है मौत से। मगर जब दिल में ये यकीन मौजूद हो कि इस दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, चंद रोज़ा है मतलब कि ख़त्म होने वाली है चंद रोज़ में, पायदार और दायमी ज़िंदगी मतलब हमेशा रहने वाली ज़िंदगी कौन सी है, आखिरत की। तो इंसान निडर हो जाता है, निडर मतलब बहादुर हो जाता है। वो अल्लाह ताला की राह में जान कुर्बान करने से भी नहीं कतराता। वो जानता है कि राह हक में जान का नजराना पेश कर देने से वो हमेशा के लिए फ़ना नहीं होते जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि आखिरत की कामयाबी और पुरमसरत ज़िंदगी मतलब कि सुकून वाली ज़िंदगी, खुशी वाली ज़िंदगी हासिल करेगा। चुनाचा ये अकीदा मोमिन के दिल में जज्बा सरफरोशी पैदा करके माशरे में अमन और नेकी के फैलने की राहें हमवार कर देता है। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया कि मौत मोमिन के लिए क्या है, तोहफ़ा है। मौत मोमिन के लिए तोहफ़ा है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमारा आ जाता है सब्र व तहम्मुल। अकीदा आखिरत से इंसान के दिल में सब्र और तहम्मुल का जज्बा पैदा होता है। वो जानता है कि हक़ की खातिर जो भी तकलीफ़ बर्दाश्त की जाए इसका अल्लाह ताला के यहाँ अजर मिलेगा। लिहाजा आखिरत पर नज़र रखते हुए वो हर मुसीबत का सब्र व तहम्मुल से मुकाबला करता है। यहाँ पर हमारी आयत नंबर 20 आएगी सूरह हदीद की, जिसका तर्जुमा है, और दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सौदा है, धोखे के सिवा कुछ नहीं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 4, माल खर्च करने का जज्बा। माल खर्च करने के जज्बे से मुराद है कि हमारे अंदर ये नीयत पैदा हो जाएगी कि हम गरीबों की मदद करें, उन पे माल खर्च करें,
उन्हें अल्लाह की राह में खर्च करे तो वो कंजूसी से बच जाता है और माल खर्च करने का जज्बा रखता है अपने अंदर। अकीदा आखिरत इंसान के दिल में ये जज्बा पैदा करता है कि हकीकी ज़िंदगी सिर्फ आखिरत की ज़िंदगी है, लिहाजा उसी दौलत से लगाव रखना चाहिए जो इस ज़िंदगी को कामयाब बनाएगी। ये नहीं कि इतनी दौलत जमा करके रख लेनी, बाद में इंसान पर मौत आ जाए और वो जो दौलत है वो उसके किसी काम की ना रहे। चुनाचा मोमिन जितना भी दौलतमंद हो जाता है इसी कदर ज़्यादा सखावत और फ़याज़ी करता है, क्योंकि वह जानता है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से इसकी आखिरत की ज़िंदगी संवर जाएगी। यहाँ पर हमारी आएगी आयत नंबर 3 सूरह सजदा की, जिसका तर्जमा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है फिर इस पर कायम रहे, इस पर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एहसास ज़िम्मेदारी। एहसास ज़िम्मेदारी का मतलब यहाँ पर ये है कि आखिरत पर ईमान रखने से इंसान में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अपने फ़राइज़ में कोताही करना जुर्म है। क्योंकि यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी में हर इंसान के कुछ ना कुछ हकूक़ और कुछ ना कुछ फ़र्ज़ होते हैं, तो वो क्या करता है, अपने फ़राइज़ पूरे करने की कोशिश करता है और उससे कोताही करने से बच जाता है, जिस पर आखिरत में सज़ा मिलेगी। लिहाजा पूरी ज़िम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अदा किए जाएं। आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास इस कदर पुख्ता हो जाता है, पुख्ता मतलब कि इस कदर पक्का हो जाता है कि इंसान अपना हर फ़र्ज़ पूरी दयानतदारी मतलब ईमानदारी से सरअंजाम देता है, ख्वाह इसका ताल्लुक़ बंदों के हकूक़ से हो या अल्लाह ताला के हकूक़ से। यही एहसास ज़िम्मेदारी मुसलमान का तुर्रा इम्तियाज़ है। तो ये हमने देखे यहाँ पर 5 पॉइंट के हमारे जो अकीदा आखिरत है उसके इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं। तो क्या होता है, पहला क्या था, हमने यहाँ पर देखा कि नेकी से रगबत और बदी से नफ़रत हो जाती है, बहादुरी और सरफरोशी हासिल होती है, सब्र और तहम्मुल से इंसान काम लेना शुरू कर देता है, माल खर्च करने का जज्बा उसमें पैदा हो जाता है और एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो जाती है कि अपने फ़राइज़ सही अंजाम देता है वो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सारे क्वेश्चंस के मुख्तसर सवालात के तफसीली जवाबात के सारे हम डिटेल से क्वेश्चंस के आंस देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर है, किस तरह से उसे सोल्व आउट करना है। फिर उसके बाद हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।